गाइस 7 वंडर्स से आने के बाद हम लोग दिल्ली हाट घूमने के लिए आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा आउटलुक है दिल्ली हाट का। तो आते हमें यहाँ पे एक ऑर्नामेंट्स का स्टॉल मिल गया था और इस स्टॉल में हम पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स और सब कुछ देखने लग गए थे। आगे हमें दिल्ली हाट में एंट्री करने के लिए टिकट लेनी पड़ती है और यहाँ पे टिकट लेने के अलग अलग रेट्स हैं। जो 12 से डाउन चिल्ड्रन है उनके लिए 20 है और एडल्ट्स के लिए 30 रुपीज़ हमारे एंट्री फीस है। तो दिल्ली हाट के बाहर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं अलग अलग चीज़ों के। पर अभी हम दिल्ली हाट में एंट्री करने वाले हैं तो एंट्री हो गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं। यहाँ पे जो भी आपको सामान मिलेगा वो सारा हैंडमेड होगा। ये मैट्स हैं स्टार्टिंग में कुछ रखी गई और यहाँ पे शूज़ शॉप है और बहुत सारे वुलन कपड़ों के भी शॉप्स हैं। इसके बाद हम लोग गए जूतियों के शॉप में जूतियाँ देखने के लिए। तो जब हमने उनसे प्राइसेस पूछे इन जूतियों के तो उन्होंने ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा बताए, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। पर दिखने में ये सारी जूतियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी तो हमने ये जूतियाँ देखी और उसके बाद हम आगे बढ़ गए और शॉप्स को देखने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। तो आगे जाके हमें एक ऑर्नामेंट्स की शॉप मिली। ऐसे ऑर्नामेंट्स की शॉप आगे बहुत सारी हैं। जो भी इस ऑर्नामेंट की शॉप में सामान रखा गया है वो सारा हैंडमेड है, जैसे कि इयर रिंग्स और बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं जैसे चूड़ियाँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे पॉट्स और सारी डेकोरेटिव थिंग्स मिलती हैं जो हम घर में सजाने के लिए रख सकते हैं। और ये सारी जो पेंटिंग्स आपको दिख रही हैं वो सारी मधुबनी और कालीखत पेंटिंग्स हैं। ऐसी पेंटिंग्स भी आगे बहुत सारी हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स थी। ये मैट्स जो हैं अलग अलग शेप में हैं, जैसे आप देख सकते हैं पांडा शेप में, और ये सारी पेंटिंग्स हैं। तो इसके बाद जूट बैग्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और पॉट्स जो है नीचे वो हम खुद बना सकते हैं। और यहाँ पे पीछे बैग्स की शॉप है, क्लोथ्स की शॉप है और ये जो डांस है वो अभी थोड़ी देर में होगा तो तब तक हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो आपको शॉप दिखाई दे रही है वो विसल की शॉप है, मतलब इससे हम अलग अलग बर्ड्स की वॉइस निकाल सकते हैं। और ये जो आपको पॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही सुंदर थे, बहुत छोटे छोटे पॉट्स थे और बड़े भी पॉट्स हैं होम डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ पे बैग्स आप देख सकते हैं और उसके बगल में ही क्लोथ्स की शॉप भी है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चूड़ियाँ हैं और ये सारे पेंटिंग्स की शॉप्स हैं। ये जो है डेकोरेटिव थिंग्स हैं। ये कुशन्स की शॉप है और यहाँ पे आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। ये सब जूट से बना हुआ है, आप देख सकते हैं चेयर्स एंड एवरीथिंग। और हम आगे करेंगे, क्या ये परफॉर्म करेंगे? तो उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं। और अभी
बाद हम लोग आगे देखने के लिए आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चॉपस्टिक्स लगी हुई है और यहाँ पे बैंगल्स और ब्रेसलेट्स थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्मीना कुर्तीज एंड शॉल्स थे और यहाँ पे आपको किचन यूटेंसिल्स भी दिखेंगे और ये सारे फिर से ऑर्नामेंट्स की शॉप आ गई है। ये सारे जो भी घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं ये सारी रखी हुई हैं, जैसे किचन यूटेंसिल्स और डेकोरेटिव थिंग्स। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे ये शॉप सारी डेकोरेटिव थिंग्स की हैं, कपड़ों की दुकानें। तो अब हम आगे एक्सप्लोर करने के लिए बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों को भूख लग गई थी तो हम कुछ खाने की स्टॉल्स भी ढूंढ रहे थे, पर अभी खाने की स्टॉल्स बहुत ज़्यादा आगे थी और हमें किसी ने बताया था कि जो खाने की स्टॉल्स है वहाँ पे स्ट्रीट फूड मिलता है और जो हम खाना चाहते थे वो वाले नहीं मिलता है वहाँ पे खाना। फिर यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते रहे और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था और कोहरा लग रखा था, ऊपर सूरज नहीं आया था। फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे और यहाँ पे कपड़ों की बहुत सारी शॉप्स हैं और इस तरफ को पॉट्स की शॉप्स लगी हुई है जो भी डेकोरेटिव आइटम्स है। फिर हमने यहाँ पे रुककर ये डॉल्स देखी जो हैंडमेड बनाई गई हैं और इनमें कपड़े लगे हुए हैं। इन्हें कहते हैं किलमोरा डॉल्स। और फिर मैं आगे देखने लग गई कि आगे किन किन चीज़ों की शॉप्स है और मैंने भी ये डॉल्स पकड़ के देखी और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डॉल्स थी। फिर हम इस शॉप से आगे बढ़े और शॉप्स को देखने के लिए आगे चले गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेकोरेटिव थिंग्स की शॉप है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एस्थेटिक था सारा सामान। ये ऑर्नामेंट्स की शॉप थी, यहाँ पे चूड़ियाँ मिल रही थी, बहुत सुंदर चूड़ियाँ थी। फिर हमने यहाँ पे देखी ये सारा सामान पूजा का सामान था और आगे सारे किचन यूटेंसिल्स का सामान था। ये वाली शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें डेकोरेटिव थिंग्स में लाइट्स लगी हुई थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था सब कुछ। फिर हम लोग आगे गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंडेंट्स की शॉप थी, पेंटिंग्स की शॉप है और ये सारे मतलब ऑर्नामेंट्स की शॉप्स है। यहाँ पे कुछ स्टिकर्स भी लगे हुए थे और फिर हम आगे आ गए। मैट्स, अलग अलग तरह की मैट्स भी थी। फिर यहाँ पे जो आपको दिख रहा था वहाँ पे जो खाली स्पेस था वहाँ पे डांस होगा, पर अभी वो डांस नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी उन्होंने परफॉर्मेंस किए तो अभी थोड़ी देर बाद वो वाला डांस करेंगे, इसलिए हम लोग आगे बढ़ गए। ये सारे मिरर्स लगे हुए थे यहाँ पे। हाय। ये सारे पैशमीना वूल के क्लोथ्स हैं और यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि वो 100% पैशमीना है। ये आप देख सकते हैं सारे अचार की शॉप्स हैं और यहाँ पे अलग अलग तरह के अचार हैं, मुरब्बे, पापड़, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी यहाँ पे खाने टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी नमकीन्स भी रखी गई थी।
और लोग यहाँ पे सामान ले रहे थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। फिर हम आगे गए और हमें आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉट्स रखे हुए थे बहुत सारे, और डेकोरेटिव थिंग्स रखी हुई थी। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ब्रेसलेट्स भी रखे गए थे। ये सारे ब्रेसलेट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और फिर हम आगे गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में नाम लिखे गए थे लोगों के। फिर यहाँ पे आप मेन्यू देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सुंदर से डेकोरेट कर रखा था उन्होंने अपने पॉट्स को। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स भी रखी गई थी, पर इस टाइगर की जो आईज थी मुझे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगी। फिर आप इधर देख सकते हैं फूड कोर्ट, पर यहाँ पे हमें पहले से पता था कि सारा स्ट्रीट फूड है। जो हमें खाना था वो नहीं था, तो फिर हम आगे बढ़ गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम फर्स्ट साइट एक्सप्लोर कर चुके थे दिल्ली हाट की, तो अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं दिल्ली हाट एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्स रखी गई हैं और ये सारी पेंटिंग्स हैं बनाई गई हैं। इनमें से कुछ पिगी बैंक्स भी हैं जो पिग के शेप में बनाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे हैंडमेड सोप्स है और ये अपने कस्टमर को ट्राई करा रहे हैं हैंडमेड सोप। यहाँ पे जो चूड़ियाँ आपको दिख रही हैं सारे थ्रेड से बनी हुई है, और दूसरे साइड की चूड़ियाँ जो कांच से बनी हुई हैं। और इधर वॉल पेंटिंग भी है, बहुत सुंदर वॉल पेंटिंग्स थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय।